हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है एंटी लॉगरिथम, मींस शॉर्ट में उसे हम एंटी लॉग भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले एंटी लॉग के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते एंटी लॉगरिथम की। एंटी लॉगरिथम मींस एंटी लॉग। अब देखिए, पिछला वीडियो हमने लॉग पर बनाया था और अब एंटी लॉग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या है, एंटी लॉग ऑफ 1.3254। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कराना चाहूंगा। देखिए लॉग में क्या होता था, हम शुरुआत के 4 नंबर लेते थे मेंटिसा देखने के लिए, पॉइंट को भूल जाते थे। यहां पर उस तरह से नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए पॉइंट के पहले जो नंबर लिखे होते हैं एंटी लॉग में पॉइंट के पहले जो नंबर आपको दिखाई दे रहे, पॉइंट के पहले, उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहेंगे उसको? कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आपको दिखाई देते हैं उन नंबर का हमें मैंटिसा देखना होता है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के पहले जो नंबर्स लिखे हैं उसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद में जो नंबर्स दिए हैं उनका हमें मैंटिसा देखना होता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें है 1.3254। तो इसमें देखिए पॉइंट के पहले 1 है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ, और पॉइंट के साथ जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं अब उसका हमें मैंटिसा देखना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लॉग टेबल का यूज किए थे, इस बार उसी लॉग टेबल का यूज करना हमें, लेकिन कौन से चार्ट में जाना है हमें? एंटी लॉगरिथम। ये देख लीजिए, इस एंटी लॉगरिथम इस चार्ट में आपको जाना है, और एंटी लॉगरिथम में जाके अब देखिए जो फर्स्ट नंबर है उसका हम मैंटिसा देखेंगे। तो मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट के बाद के 4 डिजिट्स लेने होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए मैं लिख रहा हूं 0.3254, ये नंबर है हमारे पास में 0.3254। तो इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है। बिल्कुल उसी तरह से ग्रुपिंग करनी है जैसे हमने लॉग में किए थे। पहले 2 नंबर मेन कॉलम में आपको देखने, उसके बाद थर्ड नंबर आपका जो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते उसमें ये थर्ड नंबर देखना होता है, और जो फोर्थ नंबर है ये आपको मीन डिफरेंस में देखना होता है। एक बार फिर बता दूं, पॉइंट के बाद के पहले 2 नंबर आपको मेन कॉलम में देखना है, उसके बाद थर्ड नंबर 0 से लेके 9 तक जो कॉलम होते हैं वहां पर देखना होता है थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर ये हमें मीन डिफरेंस में देखना होता है। लेकिन इसका मैंटिसा देखने के लिए विशेष बात यह है कि पॉइंट से नंबर स्टार्ट होते हैं, ये याद रखिए, किसमें? एंटी लॉग में। तो अब देखना कैसे है? 0.32 का 5 में मीन डिफरेंस 4। तो देखते हैं 0.32 का 5 में, तो 0.32 का 5 में जो नंबर आ रहा है वो है 2113। ये हो गया 0.32 का 5 में। अब मीन डिफरेंस 4, तो मीन डिफरेंस 4 में अगर हम जाते हैं तो मीन डिफरेंस 4 है इसका 2। अब ये लास्ट में इसको प्लस करना है, लास्ट में मतलब पीछे से। तो देखिए इसको प्लस करते तो 3 + 2 5 हो गया, ये आपका 1 आ गया, ये 1 और ये 2। तो देखिए क्या नंबर मिला हमें? 2115, ये नंबर हमें मिला है। अब ये इसका मैंटिसा हुआ। अब पॉइंट के पहले ये जो लिखा हुआ नंबर है ये क्या है? इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट के पहले जो नंबर आपको दिखाई देता है उसके उसमें क्या करना है आपको? 1 ऐड करके आपको डेसिमल देना है, लेकिन डेसिमल सामने से देना है, डेसिमल आपको सामने से, ठीक है। तो जैसे देखिए पॉइंट के पहले 1 है तो 1 में 1 प्लस कर दो, कितना हो गया? 2। तो 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल देंगे, लेकिन सामने से। तो देखिए सामने से 1 और 1, 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल दे देंगे यहां पे। और अब देखिए पॉइंट के पहले हमारे पास कितने डिजिट्स है? 2। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या गई आपकी? 1 आ गई। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एंटी लॉग ऑफ 3.6248। तो चलिए हमें एंटी लॉग देखना है। तो उसी तरह से जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया, पॉइंट के पहले ये जो नंबर है 3, ये कैरेक्टरिस्टिक है इस नंबर की, और पॉइंट के बाद के हमें 4 डिजिट्स लेने हैं मैंटिसा देखने के लिए। तो देखते हैं 0.62 का 4 में मीन डिफरेंस 8। तो चलिए 0.62 का 4 में जो नंबर मिल रहा है
वो है 4207 और इसका मीन डिफरेंस 8, तो इसका मीन डिफरेंस 8 जो हमें मिल रहा है वो है 8। तो इसको लास्ट में प्लस करना है, मतलब पीछे से आपको प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर देते हैं, 7 + 8 15, यहाँ कैरी 1, 0 + 1 1 और ये आपका 42। तो देखिए आंसर क्या मिला हमें, 4215। अब यह आंसर हमें मिला है 4215। अब यहां हमें पॉइंट लगाना है, मतलब डेसिमल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, पॉइंट के पहले देखिए कौन सा नंबर है, तो पॉइंट के पहले है 3, तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 3। तो अगर हमें डेसिमल देना है तो जो कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देती है उसमें 1 ऐड करके, मतलब 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना, 4, मतलब 4 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल देना है। लेकिन डेसिमल कहां से, सामने से, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो देखिए 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल, यहां इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो 0, तो ये हो गया नंबर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4215, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट रहता है और 0, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते, ये हट जाता है, तो जो नंबर रहेगा हमारा वो है 4215। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एंटीलॉग ऑफ 2.3397। तो सेम उसी तरह से हमें मैंटिसा देखना है। तो देखिए ये है 0.33 का 9 में मीन डिफरेंस 7, ये देखना हमें। तो देखिए 0.33 का 9 में मीन डिफरेंस 7 मींस एंटीलॉग टेबल में। तो 0.33 का 9 में ये जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है वो है 2183 और मीन डिफरेंस 7। तो देखते हैं मीन डिफरेंस 7 जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 3। ये लास्ट में आपको प्लस करना है, तो चलिए 3 + 3 6, ये आपका 8, ये 1 और ये 2। तो देखिए आंसर क्या मिला हमें, 2186, ये आंसर मिला। अब पॉइंट के पहले देखिए नंबर क्या है आपका, 2, मतलब इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 2 है। तो आप डेसिमल कैसे लगाएंगे, इस 2 में 1 प्लस कर दो, कितना होता है 3। तो 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है, लेकिन डेसिमल सामने से, 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो ये रहा इस नंबर का एंटीलॉग। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एंटीलॉग ऑफ बार 2.876472। तो देखिए पॉइंट के बाद के हमें डिजिट्स लेना है। तो देखिए पॉइंट के बाद है 876472। तो चलिए हमें इसका मैंटिसा देखना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लॉग में भी बताया था और एंटी लॉग में भी बता रहा हूं कि डेसिमल के बाद आपको शुरुआत के 4 डिजिट्स लेने होते हैं, मतलब पहले 4 डिजिट्स। लेकिन अगर इसमें 5वां डिजिट है तो 5वां डिजिट अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो 4th डिजिट में 1 आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद जो 5वां डिजिट है वो है 7, मतलब 5 से बड़ा है। इसलिए अब आप क्या करेंगे, 0.876, ये जो 4 है इस 4 में आपको 1 ऐड करना है, मतलब आपको क्या लेना होगा, 5 लेना होगा और बाकी के नंबर हट जाएंगे। मतलब 8764 जो नंबर था उसमें 1 ऐड किए तो 0.8765 आ गया, बाकी के नंबर हट जाएंगे। और अब इस नंबर का हमें मैंटिसा देखना है। तो देखते हैं अब इसका मैंटिसा। 0.87 का 6 में मीन डिफरेंस 5, तो 0.87 का 6 में जो नंबर मिल रहा है वो है 7516 और इसका मीन डिफरेंस वो है 5। तो मीन डिफरेंस 5 जो हमें नजर आ रहा है वो है 9, इसको लास्ट में प्लस करेंगे तो 9 + 6 15, यहां 1 और ये 2, ये 5 और ये 7। तो देखिए इसका जो आंसर हमें मिला है वो है 7525। अब पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा है ये क्या है, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक देखिए इस बार माइनस में, मतलब बार 2 है। तो कैरेक्टरिस्टिक बार 2 लाने के लिए क्या करना होगा, याद कीजिए मैंने लॉग में बताया था कि जिस नंबर की शुरुआत 0 पॉइंट से होती है उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक बार में होती है। तो चलिए ये नंबर की शुरुआत 0 पॉइंट से करेंगे। लेकिन यहां जो नंबर दिखाई देता है जैसे 2 है तो उसमें एक कम करना है। तो एक कम करना है मतलब 0 पॉइंट से नंबर तो स्टार्ट होगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने 0 लेंगे, केवल एक 0 लेंगे,
क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो है तो उसमें हम 1 प्लस करते थे, तो 1 + 1 कितना होता था 2, मतलब -2 बार 2 कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से। तो करना क्या है, जब भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में रही मतलब बार में रही तो पॉइंट के बाद आपको करना है, यहां जो नंबर दिखाई देता है उससे एक कम जीरो लेना होता है। अगर बार 2 है तो पॉइंट के बाद एक जीरो लेंगे, बार 3 है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लेंगे, बार 4 है तो पॉइंट के बाद 3 जीरो लेंगे, इस तरह से। चलते नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखिए इसमें क्या लिखा है, बार 1.295। तो देखिए पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स देखने, मतलब 0.295, यहां 3 ही डिजिट्स है तो बस 3 ही डिजिट का हम मैंटिसा देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, और अब चौथा डिजिट है नहीं, वो होता है मीन डिफरेंस का, तो इस बार मीन डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं 0.29 का 5 में, तो 0.29 का 5 में जो नंबर नजर आ रहा है वो है 1972। और अब चौथा नंबर मतलब मीन डिफरेंस के लिए यहां कोई नंबर है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आंसर है 1972। अब पॉइंट के पहले देखिए कितना है कैरेक्टरिस्टिक, बार 1। तो बार 1 कब आएंगी, जब 0 पॉइंट से नंबर स्टार्ट होगा और पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो है एंटीलॉग ऑफ 0.0042। तो पॉइंट के बाद के 4 डिजिट्स, तो चलिए पॉइंट के बाद क्या है 0042। तो अब इसका मैंटिसा कैसे देखेंगे, 0.00 का 4 में मीन डिफरेंस 2। तो देखिए 0.00 का 4 में वो नंबर है 1009 और मीन डिफरेंस है 2। तो मीन डिफरेंस 2 यहां पर है 0, ये लास्ट में ऐड करना है। तो 0 मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो आपको सेम यही नंबर मिलने वाला है, मतलब 1009। तो चलिए यहां पे लिखते हैं 1009, ये हमने लिखे। अब पॉइंट के पहले ये जो नंबर है ये है इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 कब आएंगी, ठीक है, मतलब 0 है तो 0 में 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करेंगे तो एक नंबर के बाद आपको डेसिमल देना है। तो देखिए पॉइंट के पहले एक डिजिट है 1 - 1, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 0। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एंटीलॉग ऑफ बार 4.0235। तो हमें जो मैंटिसा देखना है वो है 0.0235 का। तो चलिए देखते हैं 0.02 का 3 में मीन डिफरेंस 5। तो 0.02 का 3 में जो नंबर मिल रहा है वो है 1054 और मीन डिफरेंस 5 उसी लाइन में जाएंगे और मीन डिफरेंस के नीचे हम देखेंगे और वो है 1। तो ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4 + 1 5, ये 5 और ये 1 और ये 0। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 1055। लेकिन इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देखिए कितनी है, बार 4। तो बार 4 मतलब पॉइंट के बाद कितने जीरो लेंगे आप, 3। तो देखिए 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा नंबर और पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए, 3 जीरो, तब जाके इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या मिलेगी, बार 4। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बार 3.1020। तो चलिए मैंटिसा किसका देखना हमें, 0.1020 का, मींस 0.10 का 2 में मीन डिफरेंस 0। तो 0.10 का 2 में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है 1265, ये नंबर है। अब मीन डिफरेंस है 0, लेकिन आप जानते हैं मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम होता ही नहीं, इसलिए हमें मीन डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं है। मींस इस नंबर का जो आंसर मिल रहा है वो है 1265। लेकिन अब हमें डेसिमल लगाना है, मींस पॉइंट। तो पॉइंट के पहले यहां देखिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, बार 3, मतलब इससे 1 लेस करेंगे तो जो आपको 0 देने हैं तो कैसे देंगे, 0 पॉइंट से, और पॉइंट के बाद कितने जीरो, 2 जीरो। मींस यहां जो नंबर लिखा रहता है उससे एक लेस कर देना है। तो जैसे बार 3 है, बार 3 से एक लेस मतलब 2, तो पॉइंट के बाद हमें 2 जीरो लेने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एंटीलॉग ऑफ 1.23452। तो चलिए मैंटिसा देखने के लिए पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स है वो है 23452। तो चलिए इसके पहले वाले एग्जांपल में भी बताया मैंने कि पॉइंट के बाद हमें 4 ही डिजिट्स लेने होते हैं। तो चलिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स मतलब 2 3 4 5। अब अगर पांचवा डिजिट अगर आपको दिया है और पांचवा डिजिट अगर ये 5 या 5 से बड़ा रहा तो हम 1 ऐड करते 4th डिजिट में,
लेकिन अगर पांचवा डिजिट ये 5 से छोटा है, मतलब 0 1 2 3 4 तक, तो आप क्या करते हैं, चौथा डिजिट जैसा का वैसा, बाकी के नंबर हट जाते हैं। मतलब हमें जो मैंटिसा देखना है 0.23 का 4 में मीन डिफरेंस 5। तो देखते हैं 0.23 का 4 में जो नंबर मिल रहा है वो है 1714 और मीन डिफरेंस वो है 5। तो मीन डिफरेंस अगर 5 हम देखते हैं तो वो है 2। तो चलिए लास्ट में इसको ऐड करना है, तो 4 + 2 6, ये 1, ये 7, ये 1। तो देखिए आंसर क्या मिल रहा हमें, 1716, ये आंसर मिला। अब पॉइंट के पहले कितने हैं कैरेक्टरिस्टिक, 1। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 कब रहेंगी, जब दो डिजिट्स के बाद डेसिमल, मतलब डेसिमल सामने से आपको देना है। तो देखिए 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल देंगे। देखिए पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है, 2 में से 1 माइनस कीजिए, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 1 मिली। तो देखिए लास्ट एग्जांपल है एंटीलॉग ऑफ 4.1234। तो चलिए 0.1234 इसका हमें मैंटिसा देखना है, मींस 0.12 का 3 में मीन डिफरेंस 4। तो 0.12 का 3 में जो नंबर नजर आ रहा है वो है 1327 और मीन डिफरेंस 4 जो कि हमारे पास में है 1। इसको लास्ट में ऐड कर देंगे तो इस तरह से मिलेगा 1328, ये नंबर हमें मिला है। तो देखिए 1328 ये नंबर लिखे हमने। अब पॉइंट के पहले यहां देखिए 4 है हमारे पास, ठीक है, पॉइंट के पहले क्या नंबर है हमारे पास, 4। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 4 है, 4 है, मतलब उसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक 4 कब आएंगी, जब 5 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल देंगे सामने से। तो अब हमारे पास तो 4 ही डिजिट है, तो पांचवा नहीं है तो क्या करेंगे आप 0 लगा देंगे। तो अब देखिए हमने 0 लगाए, अब ये बन गए 5 डिजिट, इसके बाद देंगे आप डेसिमल और अब इसके आगे पॉइंट लगाएंगे। तो अब देखिए पॉइंट के पहले 1 2 3 4 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते 1 माइनस करते तो क्या कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, 4। तो इसी नंबर को आप ऐसा भी लिख सकते 13280, ये आपका आंसर हुआ। तो आज स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा एंटी लॉगरिथम के बारे में, ठीक है। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है किसी नंबर का, वो आज हमने देखा है और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले पाए। तो आज स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।